shape shape of orbital. Shape of orbital. Shape of orbital. Orbitals का आकार. SHAPE. Shape of orbital. ठीक है. अब जैसे क्या है कि हम लोग को पढ़ना है कि जो हम लोग बांड पढ़े थे, जो क्या पढ़े थे, जो कोवैलेंट बांड पढ़ रहे थे, हम लोग स्ट्रक्चर वगैरह पढ़े. अब हम लोग और पढ़ना है कि जो बांड बनता है, वास्तव में जो बांड बनता है वह जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके ओवरलैपिंग से होता है. ओवरलैपिंग हिंदी अति व्यापक होती है. आगे हम लोग समझेंगे क्या होता है. ठीक है. तो उसको जानने से पहले हम लोग पहले शेप जानना पड़ेगा. क्या जानना पड़ेगा? शेप जानना पड़ेगा. तो यह देखिए जो शेप है, अब हम लोग पढ़े हैं कि देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है, सेल होता है. सेल जानते ही हो. सेल जानते हो ना, SHE सेल. सेल क्या होता है? सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्का लगाते हैं. सेल क्या होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्का लगाते हैं. याद होगा आपको KLMN. ठीक है. उसको हम क्या कहते हैं? शेप कहते हैं. याद होगा ऐसे नाभिक है, नाभिक के चार प्रवची, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन चक्का लगाते हैं. तो इसमें यहां शुरू किया गया KLM या 1 2 3 4 इंग्लिश के हमसे करते हैं. तो शेप हो गया, सेल हो गया. क्या हो गया? सेल. सेल के बाद आता है सब सेल. क्या आता है? सब सेल. क्या हो गया? सब सेल. सब सेल भी जानते हो. क्या हो गया? S P D और F. ये क्या है? सब सेल हो गए. क्या होते हैं? सब सेल होते हैं. और जो सब सेल होते हैं इसमें होते हैं ऑर्बिटल. सबसे भी क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं. बात समझ में आया? अब देखो, जैसे यस की बात करें तो यस में क्या होता है? एक ही ऑर्बिटल होता है. यस में क्या होता है? एक ही ऑर्बिटल होता है. उसमें केवल अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं. बात समझ में आया? अब पी में देखे होगे तो पी में जो होता है 6 होता है. याद होगा तुमको P6 ऐसे लिखते हैं. तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं. बात समझ में आया? कितने पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं. इसको कहते हैं PX, PY और PZ. बात समझ में आया? तो P में कितने ऑर्बिटल्स हुए? 3. और इसी तरह D में कितने होते हैं? 5. इसी तरह D में कितने होते हैं? D में अगर देखोगे तो D में क्या हमारे D10 लिखते हैं ना. 1 2 3 4 and 5. D में क्या लिखते हैं? D10 लिखते हैं. तो जब 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. तो इसमें जो होते हैं 1 2 3 4 और 5 ऑर्बिटल्स होते हैं. बात समझ में? और इस तरह F में जो होते हैं अधिकतर 14 इलेक्ट्रॉन भरते हो तो 7 होते हैं. बात समझ में? तो अगर शेप की बात करें, किसकी बात करें? हम शेप की बात करें तो शेप में जो होता है, जो यस ऑर्बिटल, यस जो होता है ये राउंडेड होता है. क्या होता है वो? राउंडेड गोलाकार. ठीक है. पी अगर देखोगे तो पी जो होता है डम्बेल शेप होता है. ऐसे कैसे हो गया? डम्बेल शेप हो गया, डमरू के आकार का. ठीक है. और जो एस पी डी अगर बात करते हो तो डी जो होता है डबल डम्बेल होता है. डबल डम्बेल का मतलब एक ऐसे हो गया और एक तो ऐसे हो जाता है. डबल डम्बेल का. बात समझ में आया? और ये आपका जो है कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसका अभी तक एक्सप्लेन नहीं हुआ है. बात समझ में आ गया? अब हम लोग समझ में है कि एस का क्या, एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? राउंडेड होता है. बात समझ में? पी क्या होता है? डम्बेल के आकार का होता है. और जो डी होता है वो डबल डम्बेल होता है. और ये आपका अभी तक क्लियर नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, अभी क्लियर नहीं है. बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से उनका शेप होता है. बात समझ में आ गया? अब अगर देखते होगे क्या होता है, ये पी में अगर देखोगे तो पी में क्या लिखा गया है? पी में यहां देखो लिखा गया PX, PY और PZ. इसका क्या मतलब? इसका यह मतलब है कि पढ़े हो गणित में, गणित में पढ़े होगे कि कितने काटी तल होता है ना, उसको क्या से डिनोट करते हो? इधर वाले को एक्स कहते हो ना, ये वाले को
ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस। बात समझ में आया? इसका क्या मतलब हो गया? इसका यह मतलब हो गया कि P में 3 जो है, तो अगर देखोगे तो ये क्या होगा, एक जो होगा वो एक्स एक्सिस में होगा ऐसे, इसको कहेंगे px। क्या कहेंगे इसको? px। ठीक है। दूसरा क्या है? py है। दूसरा क्या लिखा गया? py है। तो इसका अगर बनाओगे ऐसे, तो एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, तो ये हमने x बनाए थे, ये है y, तो एक ऐसे इसमें हो जाएगा और इसमें हो जाएगा, तो इसको कहेंगे py। बात समझ आया? इसको क्या कहेंगे? py। और बचा है जो कौन? z वाला बचा। अब z अक्ष का मतलब होता है इसका परपेंडिकुलर दिखा दिया है। बात समझ में आया? तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे यानी कि ऐसे है, तो ये x हो गया, या y हो गया, और z का मतलब ऐसे हो गया z। ठीक है। तो z वाला का मतलब एक लिखता ऐसे ऐसे, इसको कहेंगे pz। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से इसका क्या होता है? ओरिएंटेशन है, विन्यास है, किस दिशा में, किस डायरेक्शन में रहता है। ये x y अक्ष का मतलब समझ ही रहे हो। जैसे क्या हो गया कि जो भी प्लेन है उसको व्यक्त करने के लिए बनाया गया। जो भी प्लेन है चीज है उसको कहाँ है, तो x अक्ष का मतलब ऐसे हो गया, y का मतलब ऐसे, और z का मतलब इसका परपेंडिकुलर। बात समझ में आया? इजीली हम पेपर पे एक क्या कर सकते हैं, उसको दिखा नहीं पाते हैं, केवल समझाएंगे। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से इसका शेप होता है। बात समझ में आया? इसी तरह क्या हो गया आपका, ये डी वाला डबल डम्बल है, तो उसी तरह उसका भी 5 होता है, याद है तुमको लिखे होगा ऐसे 5 बुक पेज पर आया उसको आसानी से, तो उसका प्लेन बना लेना। बात समझ में आया? तो क्या हो गया, एस का हो गया, पी का हो गया, डी का हो गया, और एफ का अभी तक क्लियर नहीं है, तो ये तो बना लो, और बाकी डी वाला घर से बना लेना आराम से, तो इसको बना लो। बात समझ में आ गया? ये तो हो गया शेप। क्या हो गया? शेप। ठीक है। अब है निकालेंगे ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। Overlapping of atomic orbitals. Overlapping of atomic orbital. ठीक है। ओवरलैपिंग ठीक है। ओवरलैपिंग का हिंदी तो अति व्यापन होता है, लेकिन इसका मतलब समझो। जैसे क्या हो गया, ये क्या है, एक कोई गोलाकार पट्टी है, सिक्का ही मान लो, गोलाकार सिक्का ले लो, क्या हो गया, एक सिक्का है, दूसरा वाला भी ये सिक्का है, ठीक है, 1 रुपए का है। अब क्या हो गया, जिसको हम इधर स्लाइड करते करते आ रहे, पास ऐसे आ गए, ठीक है, ऐसे पास पास आ गए। अब उसके बाद हमने क्या किया, एक सिक्के को थोड़ा सा ऐसे इसके ऊपर ऐसे रख दिया। बात समझ में आ गया, एक सिक्के को दूसरे सिक्के थोड़ा से ऊपर ऐसे रख दिया, तो ये वाला पोर्शन अगर देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या किया, ओवरलैप कर दिए, नीचे वाले को ऊपर वाला ढक दिया, नीचे वाले सिक्के को
ऊपर वाला हट गया है, तो इसी को ओवरलैपिंग कहते हैं। ओवर में जाने जो उसके ऊपर और लैप में ढक देने से मतलब है ओवरलैपिंग। बात समझ में आ गया? तो इसी को क्या करते हैं? ओवरलैपिंग करते हैं। तो ऐसा माना जाता है, क्या माना जाता है कि जो बॉन्ड बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं वह इसलिए बनते हैं क्योंकि उसमें ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है। किसका ओवरलैपिंग होता है? ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है और उसी की वजह से बनते हैं। बात समझ आ गया? अब जो ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग होता है वो अभी कई प्रकार का होता है। बात समझ आ गया? ओवरलैपिंग क्या होता है? वो भी कई प्रकार का होता है। अब जैसे ओवरलैपिंग होगा, जिस पोजीशन होगा, उसी हिसाब से बॉन्ड की मजबूती और कमजोरी या अन्य चीजें उसी पे डिपेंड करती है। बात समझ में आ गया? तो क्या हम लोग समझे? यह समझे कि जो बॉन्ड बनते हैं यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं वही इसलिए बनते हैं क्योंकि उसमें ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है। अब ओवरलैपिंग के हिसाब से क्या होता है? बॉन्ड बनता है। अब जितना अधिक ओवरलैपिंग, जितना अधिक ओवरलैपिंग उतना मजबूत बॉन्ड जो बॉन्ड बनेगा। अब जैसे क्या होगा, यहाँ पे देखो यहाँ उतना ओवरलैपिंग है, अगर ऐसे है सिक्का ऐसे हो गया तो यहाँ पे ओवरलैपिंग एरिया क्या है? अधिक है। तो अगर देखा जाए इसके और इसकी, इस बॉन्ड की और इस बॉन्ड की तुलना करेंगे तो ये ज्यादा ओवरलैप किया है तो ये ज्यादा मजबूत होगा। तो जितना ऑर्बिटल जितना ही अधिक ओवरलैप करेंगे बॉन्ड की मजबूती उतना ही अधिक रहेगी। बात समझ में आ गया? तो बॉन्ड की मजबूती कैसे दिखाई दे रहा है? जितना अधिक ओवरलैपिंग होगा उसी हिसाब से उसकी मजबूती होगी। बात समझ में आ गया? तो हम लोग लिखेंगे, लिखिए when orbitals of two atoms close to form a bond, their overlapping occurs. ओवरलैपिंग में भी हो सकता है। कैसे? इसको कहते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव OVERLAPPING, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग हो गया और जीरो ओवरलैपिंग। ठीक है। और यहां थोड़ा सा लिख दो बॉन्ड स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गया? डिपेंड, चाहे यस लगा दो, डिपेंड्स ऑन ओवरलैपिंग बात समझ में आया कि बॉन्ड का स्ट्रेंथ कैसे निकालेगा? ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है कि जितना अधिक ओवरलैपिंग उतना मजबूत बॉन्ड, जितना अधिक ओवरलैपिंग उतना मजबूत बॉन्ड, और जितना कम ओवरलैपिंग उतना कमजोर यानी वीक क्या हो गया? बॉन्ड। तो हम लोग पढ़े ओवरलैपिंग कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग और जीरो ओवरलैपिंग। बात समझ में आ गया? तो ओवरलैपिंग हम लोग देखे थे उसको। अब ओवरलैपिंग की अगर देखोगे तो सीधे क्या दिया जाए? फिगर का हम लोग क्लियर ही है, ऐसे लिख दो पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग
ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग को एक और नाम है इन फेज ओवरलैपिंग। इन फेज ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग यानी पॉजिटिव ओवरलैपिंग या इन फेज ओवरलैपिंग। बात समझ में आ गया? पॉजिटिव का मतलब आर्बिटल से क्या हो, धन वाला धन के साथ हो और ऋण वाला ऋण के साथ हो। धन वाला क्या हो, धन के साथ हो और ऋण वाला ऋण के साथ हो, तो उसको कहेंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग। जैसे ये देखो यहां लिखा बनाया गया है, ये है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। यहाँ पे एक तरह से मान लिया कि ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, तो ये प्लस है और ये माइनस है। ये कौन सा ऑर्बिटल है, कौन वाला है, पी वाला। यार तुमको पी वाला है, डबल से डम्बल के आकार का बताएगा, डबल के आकार का होता है। तो क्या ये पी एक्स है, तो पी एक्स है, देखो पी एक्स और ये भी पी एक्स। देखो इसका धन ऐसे ओवरलैप किया है, तो इसको कहेंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग। और भी देख लो, ये है, यहां मान लो माइनस है, यहां प्लस है और ऐसे हो जाएगा, ये यस हो जाएगा, यह पी हो जाएगा। जान ही रहो ये कौन सा ओवरलैपिंग है, ये पी है और यस है, पी है और यस है। तो यस का आकार गोलाकार होता है, यस का क्या होता है, गोलाकार होता है, तो उसका कोई साइड आपकी साइड नहीं कर पाएगा। तो यस पी वाले का प्लस और यस वाले से ओवरलैप हुआ है, तो ये क्या है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। यानी पी और यस ऑर्बिटल्स आपस में क्या किया, ओवरलैप किए हैं। पी और यस आपस में ओवरलैप किए हैं। यहां देखो, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। देख रहे हो, दोनों कौन है, दोनों पी है, ये भी पी है और ये भी पी है। देखो ओवरलैपिंग है, दोनों साइड बाई साइड, पी ओवरलैपिंग। ठीक है, दोनों ऐसे है, ये थोड़ा तिरछा है और वो सीधा है। ये तिरछा है, दोनों पीपी वाले ही है, तो इस प्रकार का ऐसे ओवरलैपिंग है, तो क्या करेंगे उसको, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। क्या कहेंगे, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। समझ गए, कोई दिक्कत? अब देख के नाम पहचान ही जा रहा, पीपी है कि पीएस है, पीपी है कि पीएस है। अगर क्या हुआ, डी वाला रहेगा तो वो डबल वाला बना देगा। बात समझ में आया? तो ये है पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अब दूसरा वाला ले लो, निगेटिव ओवरलैपिंग। मिटा दे इसको, निगेटिव ओवरलैपिंग। निगेटिव तो मिटाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब लिखेंगे क्या वाला, निगेटिव ओवरलैपिंग। सेकेंड वर्ड है निगेटिव ओवरलैपिंग। निगेटिव ओवरलैपिंग, और इसका एक दूसरा नाम था
ये है आउट फेज ओवरलैपिंग, आउट फेज ओवरलैपिंग, आउट फेज ओवरलैपिंग। इसमें फिर वैसे बना लेंगे ऐसे, ये है माइनस है, ये प्लस है, इधर क्या हो गया, इधर वाला ऐसे हो गया और इधर वाला ऐसे हो गया, तो ये माइनस हो गया या प्लस हो गया। ठीक है, बदल गया चिन्ह, ये है प्लस है या माइनस है और इसी से ये वाला जुड़ गया। ठीक है, फिर ये दूसरा, ठीक है, ये जो प्लस हो गया या माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और या प्लस हो गया, और फिर उसका तीसरा ही बना लो। ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस हो गया और ये वाला प्लस। चिन्ह उलट गया, साइन जो है उलट गया, निगेटिव ओवरलैपिंग अथवा फेज आउट ओवरलैपिंग, निगेटिव ओवरलैपिंग या फेज आउट ओवरलैपिंग। ठीक हो गया, बन गया। और लास्ट और तीसरा जो जीरो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग। अब इसमें देखोगे जीरो ओवरलैपिंग में तो ये है ऐसे, एक्सिस है, और ये है प्लस और ये है माइनस, ये भी प्लस है और ये भी माइनस। ये देखो ओवरलैपिंग हुआ ही नहीं सही से, ये देखो यहाँ क्या है, ये इधर वाले में भी है, इधर वाले में है। कौन सी है ये, पी वाला, किसको प्रदर्शित कर रहा है, पी को। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, एस को। ये इसमें भी है, प्लस वाले में भी है और माइनस वाले में भी है। ओवरलैप किया तो इसको क्या करेंगे, जीरो ओवरलैपिंग। और यहाँ देख लो ये एक्सिस है, अर्श पे दिखाने की कोशिश की गई है, तो दोनों है एक दूसरे से दूर दूर है, मतलब ओवरलैपिंग हुआ ही नहीं है, तो ये हो जाएगा जीरो ओवरलैपिंग। क्या हो जाएगा, जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग हो गया, मिटा दो इसको। ठीक है, अब मान लो डायग्राम बना देगा, आज दे देगा which one show positive overlapping and which one show negative overlapping। अच्छा दे देगा which one represent zero overlapping। तो ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखकर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है, आगे तो पुनः प्रयास करना तो जारी ही रहेगा। ठीक है, अब जरा लिखना हम लोग को कि टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, क्या लिखो। अब दूसरा टाइप्स हो गया, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग।
ओवरलैपिंग। अभी हम लोग पांचवी निगेटिव पढ़े थे, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। इसका मतलब है, ये लिखो, कोवैलेंट बॉन्ड may be classified, वर्गीकृत किया गया है into two types depending upon the types of overlapping. टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक हो गया। जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वह ओवरलैपिंग के आधार पर, किसके आधार पर, ओवरलैपिंग कहां से और कैसे हुआ उसके आधार पे दो प्रकार से बांटा जाता है। बात समझ आया। अब इसमें देखो, इसमें नंबर 1 हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड को ऐसे दिखाते हैं, सिग्मा बॉन्ड हो गया। और हो जाएगा दूसरा पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक हो गया। क्या हम पढ़ रहे हैं कि जो कोवैलेंट बॉन्ड है, कौन बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, इनका ओवरलैपिंग कहां से हुआ, कैसे हुआ, इसके आधार पर इसको दो प्रकार से बांटा जाता है। एक को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, एक को पाई बॉन्ड कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड हो गया और पाई बॉन्ड, तो हेरी डालेंगे सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड हेरी डालो। हो गया हेडिंग, लिखिए when overlapping occurs end to end और अथवा head on अथवा axial overlapping, then sigma bond fall, then sigma bond fall। ठीक है। अब याद करने वाली बात है, याद करने वाली बात है कि क्वेश्चन दे देगा when overlapping of orbitals takes place on end to end position। क्या हो गया पहला क्वेश्चन कि when overlapping of orbital takes place at end to end position, ठीक है, तो then which type of bond forms, कौन वाला बॉन्ड हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। इसी को दूसरे तरफ कह सकता है when overlapping of orbital takes at head on, ओवरलैपिंग किसमें हुआ, हेड ऑन हुआ है, तो कौन सा बॉन्ड होगा, हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड। या उसी को दूसरा शब्द में कहें कि एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या हो गया, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है, यानी कि कहेगा जब हम क्या हो रहा है, एक्सियल ओवरलैपिंग किसका हो रहा है, ऑर्बिटल्स का हो रहा है, तो किस प्रकार का बॉन्ड बनेगा, तो हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड। कौन होगा, सिग्मा बॉन्ड। या पूछे सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, तो तीनों का नाम दे दे, ए विकल्प एंड टू एंड, बी दे दे हेड टू हेड, सी दे दे
बात समझ में, एक्सियल ओवरलैपिंग वर्टी दे दे आला दी, बात समझ में आया, तो वो वाला हो जाएगा सिग्मा 1 बनेगा। बात समझ में आया। अब ये सब देखो, ये सिग्मा 1 क्या है, जैसे मान लो अगर देखा जाए तो ये ऐसे करोगे तो यस यस ओवरलैपिंग, ये है यस यस ओवरलैपिंग में, तो ये देखो एक यस का ऑर्बिटल है और दूसरा यस का ऑर्बिटल है, ये दोनों आपस में मिला के ऐसे बन गया, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे, ऐसे यहाँ ओवरलैप हो गया। ये क्या है, यस यस ओवरलैपिंग, क्या है ये, यस यस ओवरलैपिंग, ये भी यस है, ये भी यस है, दोनों आपस में क्या हो गए, ओवरलैप कर गए, तो जो पार्ट बना सिग्मा मान है और किसकी वजह से, यस यस ओवरलैपिंग की वजह से बना है। बात समझ आया। और ये भी बात बताया गया था, यस वाला का शेप क्या होता है, राउंडेड होता है, गोलाकार होता है, और जब गोलाकार होता है तो उसका आप क्या करेंगे, दूसरा अक्ष डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि हेड आयन है कि और कौन है। बात समझ जाएगा। ये तो क्या, यस यस ओवरलैपिंग, और दूसरा वाला इसका अगर देखोगे तो यस पी ओवरलैपिंग, यस पी ओवरलैपिंग। अब यहां देखो, एक यस है और ये क्या है, पी है, यस है और ये है पी है, तो हो गया यस हो गया यहां और पी हो गया एच, ठीक है। यस पी ओवरलैपिंग। तीसरा है पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग। एक तो ये भी पी है, एक तो ये भी पी है, तो ओवरलैप होकर नीचे ऐसे बना दिया जाए। पीपी ओवरलैपिंग। बात समझ में आएगा, उसमें कोई दिक्कत किसी को, तो क्या हो गया, वो हो गया आपका सिग्मा मान, क्या हो गया, सिग्मा मान, और दूसरा लिखो और पाई मान। ठीक है, पाई बार लिखे, लिख लियो ना, लिखो। ये क्या होता है, पैरेलल, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर एंड perpendicular to the internuclear axis, न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। या इसको कह सकते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। बात समझ में आया। जब ऑर्बिटलों का ओवरलैपिंग कैसे हो, साइड साइड से हो, कहां से हो, साइड से, किनारे से हो,
तो इसमें क्या होगा, तो इसको कहेंगे कौन बॉन्ड, पाई बॉन्ड। कौन बॉन्ड, पाई बॉन्ड। साइड साइड ऊपर लाएंगे, आगे लिख लो। देन फॉर्मेशन और निर्माण, देन फॉर्मेशन ऑफ कौन बॉन्ड, पाई बॉन्ड takes place। ठीक है, साइड के बाद वैसे ये बेचारा पी है और एक और पी है। ठीक है, ये भी पी है और यह भी पी है। ओवरलैपिंग हुआ साइड वाइज, मतलब एक तो यहाँ हो गया और एक तो यहाँ, ये भी थोड़ा सा ऐसे बनाओ। ठीक है, तो ये हो गया। इसको कहेंगे पी पी ओवरलैपिंग, पी पी ओवरलैपिंग। बात समझ में आ गया। अब अगर मान लीजिए क्लियर हो गया, कब सिग्मा बनेगा, कब पाई बनेगा, कब सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कब पाई बॉन्ड बनेगा। तो इस हिसाब से ओवरलैपिंग के पोजीशन के हिसाब से आप बता सकते हैं। बात समझ में आया, कब सिग्मा बनेगा और कब पाई बनेगा। सिग्मा और पाई कहाँ थे, कोवैलेंट बॉन्ड बने तभी हुआ था। कब बना था, कोवैलेंट बॉन्ड बना था, जिसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट किए, उस हिसाब से उसका नाम आपने देखा था, हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया सिग्मा और पाई बॉन्ड। लेकिन एक और चीज बताया गया था कि जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है, जो बॉन्ड की मजबूती है, वह डिपेंड करता है स्ट्रेंथ पर, ओवरलैपिंग पर। जितना अधिक होगा उतना ही मजबूत होगा, जितना ही अधिक ओवरलैपिंग होगा उतना ही बॉन्ड क्या होगा, मजबूत होगा। लेकिन यह देखा गया कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वह ज्यादा मजबूत होता है पाई बॉन्ड की तुलना में। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इन कंपेरिजन टू पाई बॉन्ड। नहीं, उल्टा बोल दीजिए। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड से अधिक मजबूत होता है। तो ये हो गया ओवरलैपिंग, ये हो गया ओवरलैपिंग और टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो शेप अगर आप लोग पढ़ लिए, अब हम लोग अगले दिन यानी कल यानी कि सोमवार को हम